हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। लास्ट वीडियो में हमने इनोलेट्स के बेसिक के बारे में पढ़ा था। अब हम हमारा पहला कंपाउंड एसिटो एसिटिक एस्टर यानी AAE से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना सीखेंगे। उससे पहले हम AAE का एल्काइलेशन और एसिडिक एंड कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारी ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने में हेल्प करेगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है अपना एल्काइलेशन ऑफ AAE का एल्किलीकरण। तो इसके हमारे दो स्टेप है एल्काइलेशन के। फर्स्ट स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ सोडियम सोल्ट ऑफ इनोलेट आयन, मतलब इनोलेट आयन का हमको सोडियम लवण बनाना है। ये है अपना AAE CH3C डबल बॉन्ड O CH2C डबल बॉन्ड O OC2H5। इसका सबसे पहले हम बनाएंगे सोडियम सोल्ट। तो देखो, ये जो CH2 है, जो इसमें हाइड्रोजन है, वो है एसिडिक। ये हम कल पढ़ चुके हैं। सोडियम सोल्ट बनाने के लिए इसकी रिएक्शन हम कराएंगे सोडियम एथोक्साइड, मतलब C2H5O Na+। जब हम इसकी अभिक्रिया इससे कराएंगे तो देखो, यहाँ ये जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक है, मीन्स H+ की फॉर्म में ये निकलेगी। ये H+ C2H5O- से जुड़कर इथेनॉल C2H5OH बनाएगी। ये तो बन गया हमारा साइड प्रोडक्ट। ठीक है, अब हमें तो सोडियम सोल्ट बनाना है। तो देखो, जब यहाँ से H+ निकलेगा तो ये बनेगा अपना CH-। ठीक है, और ये जो Na+ है CH- से जुड़कर CH- Na+, ये बन जाएगा, मतलब हमारा मोनो सोडियम सोल्ट बनेगा। देखो, CH3C डबल बॉन्ड O CH, एक H तो यहाँ C2H5OH में चला गया, CH- Na+ C डबल बॉन्ड O OC2H5। तो मोनो एक बार हमने कराया तो क्या है, मोनो सोडियम सोल्ट। तो ये बार हमारा बन गया मोनो सोडियम सोल्ट। एक बात ध्यान रखना, जो सोल्ट होते हैं वो कंप्लीटली आयनाइज होते हैं। तो CH- और Na+ के बीच कोई बॉन्ड मत बनाना, कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। ये सिर्फ ये माइनस और ये प्लस है ना, ये सिर्फ अट्रैक्ट रहते हैं, यहाँ कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। तो आप CH- Na, तो CH Na के बीच यहाँ ऐसे बॉन्ड मत बनाना। सेकेंड स्टेप है अपना एल्काइलेशन ऑफ सोडियम सोल्ट, सोडियम लवण का एल्किलीकरण। तो जो हमने सोडियम सोल्ट फर्स्ट स्टेप में बनाया था, उसकी रिएक्शन जब हम RX से कराएंगे तो हमें मोनो एल्किल डेरिवेटिव ऑफ AAE का मोनो एल्किल व्युत्पन्न प्राप्त होगा। देखो, ये हमारा सोडियम सोल्ट है जो हमने फर्स्ट स्टेप में बनाया था, CH3C डबल बॉन्ड O CH- Na+ C डबल बॉन्ड O OC2H5। ये है अपना एथिल ग्रुप, जिसे हम C2H5 ET लिख दो या C2H5 लिख दो, एक ही बात है। जब इसकी रिएक्शन हम RX से कराएंगे तो देखो, RX में X क्या है, हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हम जनरली क्या लेते हैं, क्लोरीन और ब्रोमीन लेंगे हम X की जगह। अब प्लस माइनस करो तो R+ और X-। जब सोडियम सोल्ट की रिएक्शन RX से कराएंगे तो Na+ और X- जुड़कर क्या बन जाएगा, NaX। ये तो हमारा बन गया साइड प्रोडक्ट। और अब CH3C डबल बॉन्ड O CH-, ये माइनस R+ से जुड़कर ये बन जाएगा हमारा मोनो एल्किल डेरिवेटिव CH3C डबल बॉन्ड O CHR। ये जो R है वो RX का है, ये वाला जो R है अपना किसका है, RX का है, और C डबल बॉन्ड O OET। तो ये हमारा हो गया एल्काइल। ये तो हमने किया है एक बार एल्किलीकरण, हम 2 बार कर सकते हैं AAE का एल्किलीकरण। देखो क्यों, मैंने बताया था जो CH3C डबल बॉन्ड O CH2C डबल बॉन्ड O OET, ये अपना AAE है। इसमें जो CH2 में ये वाली जो 2 H हैं वो होती हैं एसिडिक। तो हमारे पास 2 H हैं, 2 H क्या है, एसिडिक हैं। AAE के मोनो एल्किल डेरिवेटिव में एक H, ये वाली H अब भी एसिडिक है, तो हम एक बार और एल्काइलेशन करा सकते हैं। सेम प्रोसेस है। सबसे पहले हम सोडियम सोल्ट बनाएंगे, उसके बाद जो सोडियम सोल्ट है उसकी रिएक्शन RX से कराएंगे। सोडियम सोल्ट बनाने के लिए हम सोडियम एथोक्साइड से मोनो एल्किल डेरिवेटिव ऑफ AAE की रिएक्शन कराएंगे। तो सोडियम एथोक्साइड क्या है, C2H5O- Na+। जब इसकी अभिक्रिया इससे कराएंगे तो ये वाली H क्या है, अपनी एसिडिक है, ये C2H5O- के साथ चली जाएगी और बनाएगी C2H5OH। ठीक है, वही सेम जो हमने पहले किया था। अब जो Na+ है वो इस C के साथ जुड़ जाएगी और ये अपना बन गया सोल्ट। ये जो सोल्ट बना है, ध्यान रखना, इसमें हमें बॉन्ड नहीं बनाना है, सिर्फ अट्रैक्शन है प्लस और माइनस के बीच। अब इस सोडियम सोल्ट की रिएक्शन हम RX से कराएंगे। X क्या है, हेलोजन है, वही प्लस माइनस करें R+ और X-। तो Na
NaX के साथ जुड़ जाएगा और NaX निकल जाएगा और हमारा ये बन जाएगा डाई एल्किल डेरिवेटिव ऑफ AAE क्या बन जाएगा? डाई एल्किल डेरिवेटिव ऑफ AAE का डाई एल्किल व्युत्पन्न। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एल्किल व्युत्पन्नों का अम्लीय जल अपघटन और कीटोनी जल अपघटन। अम्लीय जल अपघटन मतलब एसिडिक हाइड्रोलाइसिस और कीटोनी हाइड्रोलाइसिस। तो एसिडिक हाइड्रोलाइसिस जो होगा वो होगा कंसंट्रेट इथेनॉलिक KOH, मतलब अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में होगा एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, और कीटोनी हाइड्रोलाइसिस होगा अपना डाइल्यूट एसिड या बेस की प्रेजेंस में। कैसे होगा? जो हमने अभी एल्किल डेरिवेटिव बनाया था उसकी जब रिएक्शन हम कंसंट्रेट इथेनॉलिक KOH के साथ कराएंगे तो हमें एसिड मिलेगा। क्या मिलेगा? एसिड मिलेगा। इसीलिए इसका नाम एसिडिक हाइड्रोलाइसिस है, क्योंकि जो हमारा मेजर प्रोडक्ट है वो हमें एसिड मिलता है। जब हम डाइल्यूट एसिड या बेस की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो हमें मेजर प्रोडक्ट मिलता है कीटोन, इसलिए इसका नाम होता है कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस। तो पहले हम एसिडिक हाइड्रोलाइसिस सीख लेते हैं कैसे करना है। तो ये हमारा है मोनो एल्किल डेरिवेटिव ऑफ AAE। तो इसका जब एसिडिक हाइड्रोलाइसिस अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में कराएंगे तो देखो क्या करना है आपको। जो CO के बाद और CO के बाद, ये एक C डबल बॉन्ड हो, CO के बाद इसको ब्रेक करना है ऐसे, और यहाँ OH आया समझ? हमें दो CO के बाद ब्रेक करना है, CO के बाद 2 बार ब्रेक करना है OH। देखो फिर क्या बनेगा? CH3 डबल बॉन्ड OH, CH3 डबल बॉन्ड OH प्लस C2H5OH और RCH2 डबल बॉन्ड OH, RCH2 ये वाला H जो है यहाँ जुड़ जाएगा, C डबल बॉन्ड OH। तो ये अपना बन गया एसिड। एसिडिक हाइड्रोलाइसिस में हमें 2 वाटर मॉलिक्यूल काम में आते हैं, 2 जल के अणु काम में आएंगे OH। ठीक है, और कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस में हमें 1 जल का अणु काम में आएगा। एसिडिक हाइड्रोलाइसिस में हमारा मेजर प्रोडक्ट एसिड बनेगा। अब देखो कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस कैसे करना है। ठीक है, जब AAE के एल्किल डेरिवेटिव को डाइल्यूट अम्ल या क्षार की उपस्थिति में गर्म कराया जाता है तो हमें कीटोन मेजर प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, डाइल्यूट एसिड या बेस में हम मोस्टली BaOH का होल ट्वाइस बेरियम हाइड्रोक्साइड काम में लेते हैं। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि कीटोनिक और एसिडिक हाइड्रोलाइसिस में हम एल्किल डेरिवेटिव ही लें, हम AAE का हाइड्रोलाइसिस करा सकते हैं। अब हम कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस की बात करते हैं। मैंने यहाँ मोनो एल्किल डेरिवेटिव लिया है AAE का। तो कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस में सबसे पहली बात हमें सिर्फ 1 वाटर मॉलिक्यूल काम में आएगा। एसिडिक हाइड्रोलाइसिस में हमने 2 वाटर मॉलिक्यूल काम में लिए थे, कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस में हम 1 वाटर मॉलिक्यूल काम में लेंगे। देखो करना क्या है, ये जो CO है इससे पहले और इसके बाद आपको ब्रेक करना है। कौन सा वाला? नेक्स्ट CO, जो सेकंड वाला CO है, ये वाला नहीं, ये वाला। इसको यहाँ से ब्रेक करना है और यहाँ से ब्रेक करना है, और HOH सिर्फ 1 वाटर मॉलिक्यूल काम में है। जो हम एसिडिक हाइड्रोलाइसिस किया था उसमें क्या किया था, यहाँ से ये वाले CO के बाद ब्रेक किया था और इस वाले CO के बाद ब्रेक किया था। कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस में अपन को यहाँ और यहाँ HOH ब्रेक करना है। देखो क्या बनेगा, CH3 डबल बॉन्ड O CH2R, CH3 डबल बॉन्ड O CH2R, ये बन गया अपना कीटोन जो कि मेजर प्रोडक्ट है। और C2H5OH एंड CO2, तो ये बन गया अपना कीटोन। एक बात सुनो, जब हमने ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया है तो इस वाले कार्बन की वैलेंसी फ्री हुई है, तो जो हमारे ये H है वो इस वाले कार्बन पे जुड़ेगा। जब हमने ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया तो इस वाले ऑक्सीजन की वैलेंसी फ्री हुई थी, तो ये जो H है वो इस ऑक्सीजन पे जुड़ेगा, तभी तो बना C2H5OH। ठीक है, और अब ये जो ऑक्सीजन है वो कार्बन से डबल बॉन्ड O से जुड़ जाएगा, ऐसे C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड, और ये CO2 बन जाएगी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सिंथेटिक एप्लीकेशन ऑफ AAE के संश्लेषणात्मक उपयोग, कि हम AAE के द्वारा कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं। तो मैंने कल भी बताया था कि ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हम AAE से बनाएंगे, एसिटो एसिटिक एस्टर से बनाएंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में 4 हैं, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, आइसोब्यूटेरिक एसिड और एक्टिव वैलेरिक एसिड। तो अब
कार्बोक्सिलिक एसिड से हम स्टार्ट करते हैं। तो हमें बनाना है कार्बोक्सिलिक एसिड। ध्यान रखना, हमें एसिड बनाना है, तो हम इसमें जो हाइड्रोलाइसिस करेंगे वो एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करेंगे, क्योंकि एसिडिक हाइड्रोलाइसिस से हमारा जो मेजर प्रोडक्ट है वो बनता है हमारा एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए हमें एल्किल डेरिवेटिव ऑफ एई या फिर एई का एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराना है और हमें एसिड मिल जाएगा। अब बात आती है कि हम कौन सा एसिड मिलेगा हमें। तो हमें बनाना है कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब हमें एसिड बनाना है। तो याद रखना, एसिड बनाना है तो हमें जो हाइड्रोलाइसिस कराना होगा वो एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराना होगा। कीटोनिक कराने से हमें कीटोन मेजर प्रोडक्ट मिलता है और एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो हमें एसिड मेजर प्रोडक्ट मिलता है, और हमें चाहिए भी क्या, एसिड चाहिए। तो जब एल्किल डेरिवेटिव ऑफ एई का एल्किल व्युत्पन्न या फिर एई का जब हम एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो हमें एसिड मिलेगा। अब हमें कौन सा एल्किल डेरिवेटिव लेना है ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि हमें बनाना क्या है, कौन सा एसिड बनाना है। तो फर्स्ट है अपना प्रोपेनोइक एसिड, कि हमें प्रोपेनोइक एसिड बनाना है। तो सबसे पहले आप क्या करना, प्रोपेनोइक एसिड क्या होता है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OOH, यह है प्रोपेनोइक एसिड। तो हमें ये बनाना है, समझो हमें ये बनाना है। चलो पहले एक चीज़ देखो, जैसे AE क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5। ये बात तो है ना कि हमें एसिड बनाना है तो एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करना है। तो एसिडिक हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है, CO के बाद और CO के बाद हम ब्रेक करते हैं OHH OHH। यदि हम AAE लें तो हमें जो एसिड मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, देखो एक तो CH3COOH, ये तो अपना साइड प्रोडक्ट है, एक C2H5OH, ये तो मिलेगा ही मिलेगा, हर किसी में मिलेंगे ये दोनों। तो अब एक ये मिलेगा क्या, CH3COOH। तो एक बात समझ में आई कि यदि हम AAE लें तो हमें जो एसिड मिलेगा वो मिलेगा एथेनोइक एसिड, लेकिन हमें चाहिए प्रोपेनोइक एसिड। तो हम क्या करेंगे, AAE ना लेके एल्किल डेरिवेटिव लेंगे AAE का। तो अब सवाल ये उठता है कि हम कौन सा डेरिवेटिव लें। तो देखो CHCOOH ये तो हमें AAE से मिल जाएगा, और हमें चाहिए प्रोपेनोइक एसिड, मतलब एक और CH3 चाहिए हमें। तो देखो क्या करना है आपको, हमने AAE लिया, इसका हम बनाएंगे सबसे पहले सोडियम सोल्ट। तो सोडियम सोल्ट बनाने के लिए सोडियम एथोक्साइड से इसकी अभिक्रिया कराई तो हमारा बन गया ये सोडियम सोल्ट। अब सोडियम सोल्ट बनाने के बाद हम जब एल्किल डेरिवेटिव बनाते हैं तो RH से अभिक्रिया कराते हैं। अब R की जगह हम इसमें लेंगे CH3। तो जब CH3I से रिएक्ट कराया तो NaI तो बाहर निकल गया, और जो CH3 है वो इस CH पे जुड़ गया, तो हमें मिल गया ये CH3 यहाँ पे जुड़ गया। ठीक है, अब इसका हम कराएंगे एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। एसिडिक हाइड्रोलाइसिस होगा अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में। तो ये हमारा डेरिवेटिव है एल्किल डेरिवेटिव, इसका जब हम एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो CO के बाद OHH OHH बता चुकी। तो क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड OOH और C2H5OH। ये तो हमें सब में मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन हमें ध्यान देना है कि हाँ ये है हमारा, ये चीज़ देगी जो हमें चाहिए ना, वो ये चीज़ देगी हमें। तो क्या बना यहाँ से, CH3 ये H यहाँ जुड़ेगा क्योंकि ये इस वाले कार्बन की वैलेंसी फ्री हुई है। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OOH क्या बना, प्रोपेनोइक एसिड, ये ही हमें चाहिए। सेकंड है ब्यूटेनोइक एसिड। जैसे जैसे हम करते जाएंगे आपका और अच्छे से क्लियर होता जाएगा। तो सबसे पहले वही हम ब्यूटेनोइक एसिड क्या होता है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OOH, ये अपना ब्यूटेनोइक एसिड। सोल्व करने के लिए आप एक बात ध्यान रखना कि CHCOOH ये तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, इसके अलावा जो भी हमारा टारगेट एसिड है, फिलहाल जो ब्यूटेनोइक एसिड है उसमें जो चाहिए वो हम RX में ले लेंगे। देखो कैसे, CHCOOH तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, वो AE से मिलेगा ही मिलेगा। ये तो है अपना C, इसको ऐसे लिख लो CHCOOH। अब बचा अपना ये CH3 CH2, ये हमें मिलेगा RX से। तो देखो क्या करना है, ये है अपना AAE, इसका हमने बनाया सोडियम सोल्ट, वही करते आए हैं जो सोडियम सोल्ट बनाने के बाद इसकी रिएक्शन कराएंगे। अब RX में हमें लेना है CH3 CH2X, R की जगह हम ये लेंगे। ठीक है, तो हमारा बनेगा ये
अब इसका जब हम एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो देखो CO के बाद OHH OHH, तो क्या बनेगा CH2CH2CH2COOH, ये जो OH है वो इस कार्बन पे जुड़ेगा क्योंकि ये वाली वैलेंसी फ्री हुई है। तो ये बन गया देखो 1 2 3 4 कार्बन का क्या बन गया हमारा ब्यूटेनोइक एसिड। तो बात आई समझ में कि CHCOH तो रहेगा ही रहेगा, इसके अलावा जो भी हमारा टारगेट एसिड में है उसको हम RX में R बना के लेंगे, ठीक है। थर्ड है अपना आइसोब्यूटारिक एसिड, तो हमें ये बनाना है। तो क्या होता है आइसोब्यूटारिक एसिड, तो देखो CH3CH3 ये वैलेंसी फ्री है, तो ये होता है अपना आइसो ग्रुप, और ब्यूट है तो मतलब 4 कार्बन, और एसिड है तो मीन्स COOH, तो ये हो गया अपना CH3CH3COOH आइसोब्यूटारिक एसिड। हमें बनाना है ये, मैं बता चुकी कि CHCOOH तो है ही है, इसके अलावा जो भी होता है उसे हम RX में लेते हैं। देखो क्या है CHCOH तो इसमें है ही, इसके अलावा CH3 और CH3, 2 CH3 इसमें एक्स्ट्रा है। तो अब हमें क्या करना है, हमें इसमें 2 बार एल्काइलेशन करना होगा। एक बार एल्काइलेशन में हम ये वाला CH3 ऐड करेंगे और एक बार एल्काइलेशन में हम ये वाला CH3 ऐड करेंगे, फिर उसके बाद हम करेंगे एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। तो समझो ये है अपना एसिटो एसिटिक एस्टर। सबसे पहले हम बनाएंगे वही सोडियम सोल्ट, उसके बाद इसको अभिक्रिया कराएंगे CH3I से, क्योंकि चाहिए हमें क्या CH3, तो हमने इसीलिए लिया है RX में CH3। तो क्या बनेगा अपना, ये बनेगा, यहाँ पे H हट के क्या आ जाएगा CH। अब खुद से सोचो कि अभी तो हमने सिर्फ एक CH3 ऐड किया है और हमें चाहिए कितने, 2 CH3। तो क्या करना होगा, वही सेम प्रोसेस, पहले हम सोडियम सोल्ट बनाएंगे, उसके बाद उसको CH3I से रिएक्ट कराएंगे। सोडियम सोल्ट लिया, उसके बाद सेकंड स्टेप होगा CH3I से, तो ये वाला H हट के अपना आ जाएगा यहाँ CH3। अब क्या करना होगा, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। तो ये अपना बना है डाईएल्किल डेरिवेटिव, तो इसका क्या करेंगे एसिडिक हाइड्रोलाइसिस में, CO के बाद OHH OHH, तो देखो क्या बना, ये CH3C डबल बॉन्ड OH, ये तो इधर से, प्लस C2H5OH ये इधर से, ये तो मिलेगा ही मिलेगा। जो हमें चाहिए आइसोब्यूटारिक एसिड वो मिलेगा अपन को यहाँ से। तो देखो CH3C, ये वाला CH3 इधर लिख दिया मैंने CH3, और इसके साथ जुड़ा हुआ ये वाला CH3C डबल बॉन्ड O, और ये इसके साथ आ जाएगा ये OH, तो ये बन गया अपना आइसोब्यूटारिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में लास्ट फोर्थ है अपना एक्टिव वैलेरिक एसिड। तो देखो वैलेरिक एसिड क्या होता है, ये होता है पेंटेनोइक एसिड, 5 कार्बन की एक चेन। और एक्टिव वैलेरिक एसिड में क्या होगा कि एक CH3 सेकंड वाले पोजीशन पे लग जाएगा, मतलब 2 मेथिल ब्यूटेनोइक एसिड, ये एक चेन और 1 2, तो ये इसका नेम होगा 2 मेथिल ब्यूटेनोइक एसिड को बोलते हैं एक्टिव वैलेरिक एसिड, ये याद रखना है आपको। तो AAE से एक्टिव वैलेरिक एसिड कैसे बनाएंगे, तो देखो ये अपना एक्टिव वैलेरिक एसिड है, तो देखो CHCOH तो अपना फिक्स है, इसके अलावा इसमें है CH3 CH2 और CH3, 2 ग्रुप एक्स्ट्रा है, तो इनको अपन कहाँ से लाएंगे, RX से लाएंगे। तो एक बार RX में अपन लेंगे CH3 CH2X और एक बार अपन लेंगे CH3X। ये अपना एसिटो एसिटिक एस्टर है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सोडियम सोल्ट बनाएंगे, उसके बाद हम ये वाला ग्रुप जोड़ रहे हैं, तो इसका C2H5Br से सेकेंड स्टेप में अपन रिएक्ट कराएंगे, तो अपना बन जाएगा एथिल डेरिवेटिव ऑफ AE, मतलब H हटके यहाँ आ जाएगा C2H5, ठीक है। अब खुद से सोचो कि ये वाला ग्रुप तो हमने लगा लिया, अब बच रहा है अपना ये वाला। तो ये वाला ग्रुप लगाने के लिए सबसे पहले तो हम सोडियम सोल्ट बनाएंगे C2H5O- Na+ से रिएक्ट करा के, उसके बाद ये वाला ग्रुप कैसे आएगा, CH3Br से अपन इसकी अभिक्रिया कराएंगे, तो यहाँ H हट के क्या लग जाएगा, CH3। समझ में आई बात। अब अपन इसका क्या कराएंगे, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, तो वही CO के बाद और CO के बाद OHH OHH, तो क्या बनेगा, देखो ये वाला तो CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस C2H5OH, ये तो बनेगा ही बनेगा। जो हमें एक्टिव वैलेरिक एसिड बनेगा
वो कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। सो यस, ये बन गया अपना 2-मेथिल ब्यूटानोइक एसिड मीन्स एक्टिव वैलेरिक एसिड। देखो C2H5 CH और ये H कहाँ, ये वाला H कहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा, CH CH2 CH3 और COOH। ये क्या है, एक्टिव वैलेरिक एसिड। आई बात समझ में गाइस? आज हमने एसिटो एसिटिक एस्टर यानी एथिल एसिटो एसीटेट से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया। कल हम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड से स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू सो मच।